देवभूमि उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। हम आपको आज लाए हैं भारत और चीन के बॉर्डर में लास्ट गांव माना। माना डिस्ट्रिक्ट चमोली उत्तराखंड में स्थित है और यह 3200 मीटर की ऊंचाई में स्थित है। माना हमारे तीर्थ स्थल बद्रीनाथ से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी में है। इस गांव में लगभग 550 घर हैं और यहाँ की जनसंख्या 1200 से 1300 है। यहाँ के लोग मर्चस, जद्स और भूटिया हैं। ये सिर्फ गर्मियों में जब ये धाम शुरू होता है तभी यहाँ रहते हैं। इसके अलावा नवंबर से लेके मार्च तक बर्फ़ के टाइम में ये यहाँ से नीचे चमोली या गोपेश्वर में चले जाते हैं। यहाँ के लोग यहाँ पर चाय और छोटे छोटे स्टॉल लगाकर अपनी दिनचर्या निकालते हैं। इन दुकानों में यहाँ की जड़ी बूटियाँ और इनके हाथ से बनाए गए ऊन के वस्त्र मिलते हैं। माना में एक व्यास गुफा है और माना जाता है कि महर्षि व्यास ने इसी गुफा में बैठकर महाभारत लिखी थी। एक और गुफा है जिसका नाम है गणेश गुफा, उसका भी बहुत नाम और उस गुफा के भी दर्शन सभी श्रद्धालु बड़े चाव से करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वसुंधरा फॉल, स्तोपनत झील और भीम पुल और सरस्वती मंदिर हैं। यह गांव भारत और तिब्बत की सीमा से लगा हुआ है। माना गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ कई अन्य कारणों की वजह से भी मशहूर है। इस गांव में रणपा जाति के लोग रहते हैं। इस गांव के बारे में पहले लोग बहुत कम जानते थे, लेकिन पक्की सड़क बनने के बाद हर कोई इसके बारे में जानने लगा। यहाँ पर एक है वसुंधरा वाटरफॉल। भीम पुल से 5 किलोमीटर की दूरी पर वसुंधरा वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल में पानी 400 फीट ऊंचाई से गिरता हुआ एकदम मोतियों की बौछारों की तरह लगता है। इस वाटरफॉल को लेकर मान्यता है कि इस झरने का पानी पापियों को नहीं भिगाता है। यह गांव जड़ी बूटियों के लिए भी प्रसिद्ध है। माना गांव यहाँ मिलने वाली जड़ी बूटियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ मिलने वाली सभी जड़ी बूटी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। यहाँ की जड़ी बूटी खाने से पथरी की बीमारी से निजात मिलता है। तो आइए हम दिखाते हैं आपको भारत और चाइना बॉर्डर की लास्ट दुकान। ये जो हम सामने देख रहे हैं ये है भारत और चाइना बॉर्डर की लास्ट दुकान, हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। ये जो रास्ता आगे जा रहा है ये है वसुंधरा वाटरफॉल के लिए रास्ता। और अब हम जाएंगे भीम पुल। भीम पुल एक बहुत ही बड़ी शिला के ऊपर स्थित है और यह सामने है सरस्वती मंदिर। कहा जाता है कि पांडव इसी भीम पुल से होते हुए अलकापुरी गए थे। आज भी लोग इसे स्वर्ग का मार्ग मानकर इस रास्ते से चले जाते हैं। इस पुल के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब पांडव इससे गुजरे थे तो वहाँ 2 पहाड़ियों के बीच में खाई थी जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल था। उस समय पर भीम ने एक चट्टान को उठाकर फेंका था जो कि पुल के रूप में बदल गया था। यह है सरस्वती मंदिर और उसी के साथ सरस्वती जहाँ से निकलती है सरस्वती माता, वो यह स्थान है।
कहा जाता है जब गणेश जी वेदों की रचना कर रहे थे तो सरस्वती नदी अपने पूरे वेग में बहने के कारण शोर कर रही थी, जिसके कारण गणेश जी ने उनसे कहा था कि वे कम शोर करें क्योंकि उनके कार्य में बाधा पड़ रही है। लेकिन सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी। उनकी बात से नाराज होकर गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया कि इसके आगे वह किसी को भी नहीं दिखाई देगी, जिसके कारण सरस्वती नदी कुछ दूरी पर जाकर अलकनंदा में मिल जाती है। सरस्वती नदी के ऊपर भीम पुल है। इस विषय में कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग में जा रहे थे तो सरस्वती नदी से किनारा मांगा, परंतु उन्होंने नहीं दिया, जिस पर भीम ने 2 बड़ी शिलाएं उठाकर नदी के ऊपर रख दी, जिससे इस पुल का निर्माण हुआ, जिसके कारण इसका नाम भीम पुल पड़ा। यह है भीम पुल। यह जगह भीम पुल, सरस्वती मंदिर, सरस्वती नदी का स्टार्टिंग पॉइंट होने के साथ साथ केशव प्रयाग, गणेश गुफा, व्यास गुफा इनके लिए भी प्रचलित है। जब भी आप बद्रीनाथ जाएं तो यहाँ अवश्य आएं। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, नई जगह, नया नाम, नई कहानी के साथ।